हाय, मेरा नाम आशीष कुमार है। इस साल मैं यूपीएससी की परीक्षा में 817 रैंक के साथ हिंदी मीडियम से सफल हुआ हूँ और डिजायर आईएएस के एडमिन की ओर से मुझे काफ़ी पहले से रिक्वेस्ट मिली थी कि उनके चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं उनके लिए मैं कुछ मैसेज दूँ। तो आज मतलब सिविल सेवा में सिलेक्शन के बाद व्यस्तताएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। अभी मैं जॉब कर रहा हूं और जॉब के दौरान ही, ऑफिस के दौरान ही मैं वीडियो बना रहा हूं। इसलिए क्योंकि मैंने वादा कई बार किया कि हाँ आज करता हूं, कल करता हूं, लेकिन डिले होता जा रहा था। तो किसी विशेष तैयारी के बगैर ही मैं आ रहा हूं। पहली बार आपसे रूबरू हो रहा हूं। अन्य बातों में समय जाया न करते हुए मैं सीधी 3 जून को जो प्री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए कुछ बताना चाहूँगा। लास्ट ईयर प्री एग्ज़ाम में मेरे को 122 नंबर मिले थे, कट ऑफ 105 था। मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूँ। 102 या 3 ओबीसी का था। मैंने यूपीएससी में कुल मिला के 9 अटैम्प्ट दिए। 9 अटैम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ है। 6 बार मैंने प्री क्लियर किया, 6 बार यानी मेंस लिखा मैंने और 3 इंटरव्यू दिए थे। इस तीसरे इंटरव्यू में सेलेक्ट हुआ हूँ। प्रीलिम्स में मैंने देखा है कि जनरल स्टडीज शुरू से रोल रहा है और इस टाइम करंट अफेयर का खासा जोर हो गया है। अब इतना समय नहीं है कि मैं किताबों के बारे में बात करें, सीधे से ये बात करते हैं कि एग्ज़ाम हॉल में कैसे अपने आप को मेंटेन करके रखना है कि हमसे क्वेश्चन गलत ना होने पाए। अगर आपने ठीक से पढ़ाई की होगी, जिसे जो इस समय विजन का या इंसाइट के जो टेस्ट सीरीज सभी लोग मोस्टली करते हैं, विजन के आप जनवरी 2017 से लेके अब तक के जो हिंदी में अवेलेबल है उनके मैंने जहाँ भी ये भी लेक्चर दे रहे हैं, जो लोगों को बता रहा हूँ, टिप्स दे रहा हूँ कि हर जो मंथली मैगजीन है उसका एक पेज में आप नोट्स बना डालो। नोट्स कैसे बनाओगे? जैसे कि कोई विशेष योजना है, जैसे कि मैंने मान लीजिए कुसुम योजना है। कुसुम योजना किस चीज़ से बिलोंग करती है? ये ऐसे हम लोगों को लगे कोई फूल है या फूलों की खेती नहीं। कुसुम योजना वो है कि जिसमें किसान के बंजर भूमि में सोलर पैनल लगाएंगे और जो बिजली का उत्पादन करेंगे वो बेचेंगे। तो जो थोड़ा आर्ट टाइप के नाम है, ऐसे एक बार आया था स्वयं पोर्टल। स्वयं पोर्टल भी इसी तरह से था और वो योजना में आया था। तो उन चीज़ों का कहने का मेरा ये तात्पर्य है कि विजन से या इंसाइट से या टेस्ट सीरीज से जो भी थोड़ी आर्ट चीज़ें लग रही हैं, कोई स्पेसिफिक योजना कुछ ऐसा है, तो उनके नोट्स बना कर रख लीजिए एक पेज में। मंथली मैगजीन का एक पेज का नोट्स बना लीजिए। ये आप लास्ट ईयर के अगर पूरे 12 महीने को इधर 2-3 महीने के, तो 15 पेज में आपका काफ़ी हद तक जीके कवर हो जाएगा। वो आपको जो 2 या 3 को तो एग्ज़ाम ही है, 1 और 2 को जो आप प्रेशर में रहेगा कि भाई तैयार नहीं, उस टाइम ये पन्ने बड़े काम की चीज़ होती है। दूसरा मैं प्रीलिम के लिए ये बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर में बताना, लास्ट ईयर का पेपर इतना टफ था कि लग रहा था कि इसमें, तो मुझे सच कहूँ मैंने पूरा पेपर पढ़ डाला और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा कि मैं श्योर हूँ इसमें। फिर मैंने दोबारा पेपर बंद किए, दोबारा से पढ़ाई की, उसके बाद देखा तो मुझे धीरे धीरे क्वेश्चन लगने लगे। तो काफ़ी हद तक से कि 50-60 क्वेश्चन मतलब पता होते हैं सबको और 10-20 क्वेश्चन लोग रिस्क लेते हैं। क्वेश्चन पेपर में कई मेरे अच्छे मित्र जो थे, पिछली बार उनका नहीं हुआ था। उसका कारण ये भी था कि मैंने देखा कि 1-2 सालों से सब लोग क्वेश्चन ज़्यादा करने पे जोर देने लगे, भाई ज़्यादा क्वेश्चन करो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं है। क्वेश्चन के पेपर की कठिनाई देख लो कितना वो टफ है। अगर वो ज़्यादा टफ है तो आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। जैसे 102 या 105 नंबर लाने के लिए हमें कितने 53 क्वेश्चन भी अगर करेक्ट होते हैं तो 105 नंबर आ जाएंगे। तो 53 मतलब कई लोग जैसे 60 भी किए, 2-3 गलत हुए। अब 90-95 करके आओगे तो जाहिर सी बात है कि टफ पेपर होगा। आप जितना ज़्यादा ऊपर जाओगे क्वेश्चन करने, उतने ही गलत होने की संभावना बढ़ती जाएगी और वो कट के आपके जो सही क्वेश्चन है वो कट हो जाएंगे। और ये सच में बहुत दुखदायी और खलने वाली स्थिति होती है कि आपको पेपर मतलब 105 नंबर लाने थे, आ भी सकते थे, लेकिन आपने ज़्यादा क्वेश्चन करने के चक्कर में अपने आप को एग्ज़ाम से बाहर कर लिया। और किस बारे में बात करूं मैं, इस टाइम क्या पढ़ना चाहिए इस बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ट्रेडिशनल करंट अफेयर्स और एक क्वेश्चन पेपर का सेट, ये अच्छे जो टॉपर्स है, जो लोग बार बार लिख रहे हैं, वो लोग यही फॉलो करते हैं कि आप ट्रेडिशनल पढ़िए। एक पूरे दिन के आप जितने घंटे भी पढ़ रहे हो, कि मान लीजिए 10 या 12 घंटे, तो उनमें डिवाइड कर लीजिए कि अपने को 1 या 2 क्वेश्चन पेपर सेट करने हैं कंटिन्यू 3 तारीख तक, 2 तारीख तक। और
दूसरा क्या है कि ट्रेडिशनल पढ़िए। ट्रेडिशनल में क्या है, लक्ष्मीकांत वाली बुक जो पॉलिटी के लिए है। हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम है, मेरा हिस्ट्री से पीजी था तो हिस्ट्री अच्छी थी मेरी। और ज्योग्राफी में मैप, हाँ मैप बेस्ड क्वेश्चन खूब आते हैं, जैसे कि वेस्ट एशिया और इधर अपना जो ईस्ट एशिया है। पिछली बार भी ईस्ट एशिया से क्वेश्चन आया था, वेस्ट एशिया से भी आया था। इस बार मेरा ये गेस कहता है कि जो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का जो उनका विवाद चल रहा है, वहाँ का ठीक से मैप में देख लीजिए कि कहाँ पर क्या है, कौन उसकी सीमें रखा, क्या उसकी लैंड बाउंड्री कहाँ क्या मिल रहा है, वो देख लीजिएगा। और भी आप अपने स्तर पे गेस कर सकते हैं, एक क्वेश्चन तो आ रहा है इससे संबंधित। दूसरा क्या है कि जो अपने पेंडिंग बिल्स हैं, जो अमेंडमेंट हो रहे हैं, जीएसटी से भी क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि और क्वेश्चन आएगा। लास्ट ईयर प्री में भी आया था, मेंस में भी आया था और इंटर में भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। एक्चुअली मैं एज ए एक्साइज एंड कस्टम इंस्पेक्टर अहमदाबाद में जॉब कर रहा हूँ। बेसिकली उत्तर प्रदेश को 9 जिले से बिलोंग करता हूँ, काफ़ी लोग मुझे जानते भी होंगे। मेरा भी एक पेज जैसा है, इस समय शायद आपको ना मिले क्योंकि मैंने अपना फेसबुक डीएक्टिवेट कर रखा है। आप गूगल में सर्च करिएगा आईएएस की प्रिपरेशन हिंदी में, तो वहाँ पर भी आपको प्री से जुड़ी काफ़ी टिप्स मिल जाएंगे। मैंने स्ट्रगल के दौरान काफ़ी सारी चीज़ें लिखी थी, वो बहुत ही काम की चीज़ें हैं। आप कभी समय मिले देख लीजिएगा। और मोटिवेशन कैसे बनाए रखना है, मेरे से सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि मैं इतने लंबे समय तक कि आदमी यूपीएससी की तैयारी में 1-2 साल 3 साल में ही थक जाता है, तो मैं 9 सालों तक कैसा करता रहा। पिछले 6 सालों से तो मैं एक बहुत अच्छी जॉब में था ही ऑलरेडी, एक्साइज एंड कस्टम इंस्पेक्टर अहमदाबाद में था। तो मतलब मेंटली भले परेशान रहा हूँ, लेकिन अपनी इकोनॉमी कुछ ऐसी स्थिति नहीं थी, वही जॉब करता था, तैयारी करता था। और आप लोग भी यूपीएससी में मतलब बातें तो बहुत सारी करनी है, और जैसा कि एडमिन से बात हुई अपनी की भी बाद में अच्छे से विस्तार से बात करेंगे। और आज ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपको, और ज़्यादा आपके पास वक्त इसमें है भी नहीं कि आप इन चीज़ों में ज़्यादा टाइम दें। मेरा एक संदेश यही रहेगा अंत में कि आस्था बना कर रखना, जो भी पढ़ोगे वो ही चीज़ आएगी, ऐसा रखना। और दूसरा ये कि आपको लगना चाहिए कि आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप अपने आप को मानते हो कि आपका सिलेक्शन होगा तो वो होगा ही कभी न कभी, चाहे कितनी भी समस्याएं, चाहे कितनी भी दिक्कतें आए, आप उसको मतलब मैंने कहा कि एक बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ। मेरी कहानी सच में मतलब बड़ी, जैसे आप जानोगे तो लगेगा क्या कहानी, कि जब मैंने इंटरव्यू दिया 2011 में मैंने इंटरव्यू दिया यूपीएससी का, 12 में प्री फेल हो गया, फिर 15 में मैंने इंटरव्यू दिया और 16 में फिर प्री फेल हो गया, और 17 में अब जाके सिलेक्शन हुआ। कहने का मतलब कि आप एक बार पूरा ऊपर तक चढ़ते हैं, इंटरव्यू दे रहे हो। ज़्यादातर लोगों को लगता है इंटरव्यू दिया अगले साल तो ये टॉप करेगा, सेलेक्ट हो जाएगा, पर मैं इंटरव्यू देने के जस्ट बाद फेल हो जाता था। तो रीज़न उसका ये होता था कि इंटरव्यू देने के बाद आदमी को वैसे भी इंटरव्यू देने तक तो पढ़ता नहीं, इंटरव्यू की तैयारी करता रहता है। और आजकल क्या है, कंपटीशन इतना टफ हो गया है कि लोग प्रीलिम्स की तैयारी 6-6, 7-7 महीने से करने लगे हैं। मैं मतलब इवन जो सिलेक्टेड लोग हैं, जैसे आईआरएस वगैरह हैं, उनकी अकेडमी में बात करते हैं दोस्त वगैरह को, वो बोल रहे थे जनवरी से वो प्री की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में समय तो ज़्यादा देना ही पड़ेगा। मैंने अभी एक टिप्स में मैंने एडमिन को शेयर किया है, अगर वो मिलेगा तो वो आपको दिखा देगा। 4-5 पॉइंट बताए हैं, जिसमें ये सबसे महत्वपूर्ण है कि अपने पढ़ने के घंटे बढ़ा दूँ। आप मान लो कि 10 से 12, 14 घंटे तक भी पढ़ रहे हो तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हो, 14 घंटे तक पढ़ना चाहिए। लोग जैसे मैंने देखा कई टॉपर बोलते नहीं 8 घंटे, के लोगों ने मतलब बहस भी किया कितना। भाई मेरा ये मानना है, एवरेज स्टूडेंट, मैं भी एवरेज स्टूडेंट हूँ, बहुत टॉपर नहीं हूँ, तो एवरेज स्टूडेंट को अगर सिलेक्शन लेना है, प्री पास करना है, 13 से 14 घंटे पढ़ाई करनी ही होगी, अदरवाइज आपका सिलेक्शन मतलब नहीं होगा। दूसरा क्या है कि आजकल प्रेशर और जो स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, तो मैं एक चीज़ और भी उस पर जोर देने लगा हूँ कि ध्यान भी बहुत ज़रूरी है। 5 मिनट आप समय दीजिए अपने मन को, कि अपने विचारों को केंद्रित करिए। ये चीज़ अगर आप मन संतुलित है तो एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन टफ भी होगा तो मन को शांत बनाए रखकर सही विकल्प चयन कर सकोगे। होता क्या है कि 4 जो ऑप्शन होते हैं उसमें 2 ऑप्शन तो लगभग ठीक ठाक लड़का निकाल देता है, जो 2 ऑप्शन बचते हैं वहाँ पर दिक्कत आती है कि 2 में कैसे एलिमिनेट करें। तो वहाँ पर मैं कहता हूँ कि ध्यान, आप कंसंट्रेशन अगर अच्छा है आपका, जो अगर इधर उधर मन नहीं डाइवर्ट होता है, तो आप वहाँ पर इन चीज़ों से बहुत अच्छे से निपट सकेंगे। कि जहाँ पर मतलब पता है कि शब्दों का गेम है, यहाँ पर ऐसा मतलब जैसे कि वो अपना वोट वाला लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो इस तरह की चीज़ें मतलब ये थोड़ा सा मेंटली अगर बहुत डीप में विचार करोगे तो निकल के आ जाएंगी कैसे क्या होता है। बहुत सारी बातें हैं, 10 मिनट हो गए, अपनी 3-4 मिनट के लिए बात हुई थी। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा,
और आप अपना रिस्पांस दीजिएगा। पहली बार मैं रूबरू हो रहा हूँ, अदरवाइज मेरा भी यूट्यूब चैनल है और लेखन मैंने बहुत किया है। वीडियो में मैं कभी ज़्यादा यकीन नहीं किया, पता नहीं क्यों, और मन में था कि कभी न कभी मोटिवेशनल वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। और हिंदी साहित्य मेरा विषय रहा है। हिंदी साहित्य में यूट्यूब पर अभी कोई चैनल विशेष है नहीं, और मैं इस साल हिंदी साहित्य में बहुत अच्छे नंबर पाया हूँ। आप मतलब मान लीजिए सर्वोच्च अंकों में एक स्थान मेरा है। अभी जब तक कोई मैं जानता नहीं कि भाई किसने टाइप किया, लेकिन मेरे नंबर भी बहुत अच्छे हैं हिंदी साहित्य में। 500 में 296 नंबर मुझे मिले हैं, और उसी की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ है। इंटरव्यू में ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं मिले। हिंदी मीडियम को वैसे मिलते भी नहीं हैं, लोगों को पता भी है। मैं जब ऐसी बात आती है तो जो निशांत जैन जी है उनका उदाहरण देता हूँ कि वो इतने अच्छे, आप उनके मेंस के नंबर देखिएगा और उनके भी इंटरव्यू के नंबर देखिएगा, तो ऐसी जो पर्सनालिटी को भी नंबर पता नहीं क्या है, उसका कोई कहा नहीं जा सकता क्या होता है। मेरा जिस दिन इंटरव्यू था उस दिन मैंने बाद में लगभग 10 लोगों का डेटा निकाला, तो जिसमें एक IIT BHU से लड़का था, एक IIT कानपुर से लड़का था, तो उनको नंबर मिले अच्छे। एक को 190 नंबर मिले और एक को 171 नंबर मिले। तो मतलब ये और एक दो लड़के थे सिंपल जो BA या BSc या B फार्मा, उस तरह के लोगों को नंबर नहीं मिले। तो ये मतलब कोई एथेंटिक डाटा नहीं है, लेकिन मतलब ये मान लो कि बहुत अच्छे आपके एकेडमिक्स हैं तो बहुत उसका इम्प्रेशन पड़ता है अच्छा। तो इससे हताश होने की जरूरत नहीं है। आप मेंस में इतना नंबर खींच लो कि कितना भी कम नंबर दे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेंस मेरे बहुत अच्छे नंबर पाया हूँ इस बार। हिंदी मीडियम से लोगों को GS में भी लोग कहते हैं कि नंबर नहीं आते। मेरा थर्ड पेपर में 123 जैसा मार्क्स है, फर्स्ट पेपर में 107 जैसा है, और ठीक नंबर हैं सारे। एथिक्स में थोड़ा से अच्छे नहीं है, और एशिया में भी 133 नंबर है। तो हिंदी साहित्य से भी सिलेक्शन, मतलब हिंदी मीडियम से भी सिलेक्शन होंगे, ऐसी बात नहीं है, और होते ही हैं हर साल। थोड़ा सा चुनौती बढ़ जाती है, इसलिए आपको लेखन में और पढ़ाई के घंटे बढ़ाकर ऑथेंटिक डेटा और आंसर, क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कर हिंदी मीडियम से भी सिलेक्शन पाया जा सकता है। और फिर आपसे मुलाकात होगी। आप बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू। एक बार फिर मैं जो डिजायर IAS ये चैनल है, इसके एडमिन को पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक प्रकार से उन्होंने भी कहा था और मुझे भी अच्छा लगा, ये मौका दिया। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी जो दर्शक हैं, पाठक हैं और तैयारी कर रहे हैं दोस्त हैं, उनको भी बहुत बहुत मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएँ, और ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स निकालिए। मेंस में फिर एक बार मिलेंगे और अच्छे से आपकी तैयारी कराएंगे। थैंक यू, बाय।